इधर 3 दिनों के लिए नेपाल यात्रा पे था और ये प्रभु की कृपा है, मैंने सोचा नहीं था त्रेता युग का पूरा वो जो पथ है, जो पथ मैंने बाल कांड खत्म किया रामायण का, और शायद इसीलिए आगे नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पहले उस पूरी भौगोलिक स्थिति को, क्योंकि मैं रामायण का समाजशास्त्र कर रहा हूं, तो उस पूरी भौगोलिक स्थिति को आप तक समझा सकूं। जैसे रामायण से जनकपुर की भौगोलिक स्थिति मैंने आपको बताई रामायण में, सेम वही भौगोलिक यात्रा भगवान ने मुझे करा दी अयोध्या से जनकपुर तक। सोचा समझा कुछ नहीं, अपने आप हो गया। तो सेम वही यात्रा मैं करता गया हूं और उस पूरे भौगोलिक स्थिति को समझता गया हूं। रामायण हमारा इतिहास है, रामायण सच है, रामायण मिथक नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, एक एक वो जगह। और इसीलिए मैंने आपको धनुष जनकपुरी का वो धनुष का वो टुकड़ा भी आपके सामने, वो आज एकमात्र जीवंत प्रमाण है। पर नेपाल को कम्युनिस्ट बना के नाश कर दिया गया, धर्म का वहां लोप हो रहा है। हालांकि अभी सरकार उनकी बर्खास्त हुई है, लेकिन वो बहुत गरीबी में है, बहुत अव्यवस्था है वहां नेपाल में। आपको बताऊं कि सड़कें, मतलब पर्यटन पर जो रामायण सर्किट पे बिहार और नेपाल को ध्यान देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया है। बिहार के भी पर्यटन स्थल पे मैं गया, अहिल्या वाले जगह पे, गौतम कुंड वाले जगह पे, कोई पर्यटन पे ध्यान नहीं है। यानी हम अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में एकदम लापरवाह है। वो लोग जो कुछ नहीं है, उन्होंने कितना बड़ा संरक्षित कर लिया, और हम जिनके पास सारी थाती है, हमने बर्बाद कर दिया। और ये बर्बाद किया सेकुलरिज्म से के कारण, क्योंकि अगर रामायण सर्किट बनाते तो हम कम्युनल कह दिए जाते। हम रामायण सर्किट बनाते, राम का नाम लेते तो कम्युनल हो जाते। इसीलिए उस पूरी उपेक्षा की गई। इस सेकुलरिज्म ने भारत का, सनातन धर्म का, भारत की संस्कृति का घोर अपमान नहीं किया, बल्कि घोर तरीके से इसकी उपेक्षा की और बहुत नुकसान पहुंचा। और आप सबसे एक और अनुरोध करता हूं, कई माताओं के फोन आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं समझते, वो तो कम्युनिस्ट बहाव में बहते हैं। मेरे दोनों बच्चे समझते हैं, मेरा बेटा और भतीजा। आप अपने साथ उस यात्रा में कहीं गोवा घूमने जाइए, उससे अच्छा उस रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, उसकी यात्रा कीजिए। बच्चों को जब वो दिखाइएगा तो बच्चे रैशनल है, तार्किक है, वो तब समझ पाएंगे। कोई कहता है नहीं समझ पाते, मेरे बच्चे कैसे समझ लेते। इसलिए आप रामायण और महाभारत, जो आपके दो महान ग्रंथ ही नहीं, आपका इतिहास है, उस पूरी चीजों को समझने के लिए आप अपने बच्चों के साथ समय लगाइए। यात्रा में, पढ़ने में, सुनने में, गुनने में, सब में समय लगाइए, वरना आपकी अगली पीढ़ी खत्म कर दी जाएगी और आप रोते रहेंगे। इसलिए प्लीज, इसीलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूं, त्रेता युगीन यात्रा जो है, और राम जी के जन्म से लेकर सीता जी के जन्मभूमि और उनके विवाह तक की जो है, ये सर्किट मेरा पूरा होता है। और मैं एकदम वाल्मीकि रामायण, आपको ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप उस चैनल पे जर्नी विद संदीप देव पे चले जाइए, आपको जो सर्किट मैंने समझाया, वाल्मीकि जी ने जो समझाया, वही सर्किट पूरा होता है, यानी रामायण इतिहास। और कल से आपको, आज शाम से ही या कल से, उस पूरे इतिहास की यात्रा और इतिहास की अनुभूति के साथ वो मैं आपको उस पे देने जा रहा हूं। उस चीज को समझिए। बड़ी लाइन जब तक आप नहीं खींचेंगे, जब तक तुलसी की तरह आप नहीं राम को आगे ले जाएंगे, आप इनसे नहीं लड़ सकते। इसलिए सबसे ज्यादा काशी में तो जो महारानी ने एक मंदिर बनवा भी दिया, मथुरा में बगल में मंदिर था भी, अयोध्या को गायब कर दिया गया, क्योंकि राम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, गिलहरी से मनुष्य सबको जोड़ देते। और यही काफिर थिंकिंग वाले लोग, हरे लाल टिड्डे, सफेद टिड्डे, क्रॉस टिड्डे, इनको ये सूट नहीं करता, क्योंकि वो मानव में विभेद करते हैं। इसलिए प्लीज आप इसको जो है, इस चीज को समझिए। मैं आपको जो यात्रा देने जा रहा हूं, इस चीज को आप बहुत बारीकी से समझिए। और जब तक नहीं समझेंगे आप, कई माताओं के फोन आते हैं कि बच्चे मेरे नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए रैशनल तरीका अपनाना पड़ेगा, जो तरीका मैं अपनाता हूं। अगर रैशनल तरीका आप नहीं अपनाएंगे, बहुत दुविधा आने वाली है भविष्य में। 2050-60 तक हम और आप अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं, और आपके बच्चे उसमें भूमिका निभाएंगे। कोई बेटी किसके साथ जा रहा है, बेटा किसके साथ जा रहा है, वो रेशनल तरीका, वो उनके लिए वही रेशनल तरीका है। लाल और हरे के प्रभाव में वो पूरी तरह से रहेंगे। कमर से चूता हुआ जींस, पिज्जा पार्लर, पिज्जा
और ये पॉकेट, यही सब उनको देकर उनको भरमाएंगे। कहीं एडमिशन होता है वहां सबसे पहले वो ट्रैक कर लेते हैं आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को। इसलिए प्लीज इस चीज को समझिए, नहीं तो संकट आने वाला है। मैं तो प्रभु को यहाँ से, इस पृथ्वी से जाऊंगा ही 20-25 साल में, या जब भी जाऊं प्रभु की इच्छा, मैं संतुष्ट होकर जाऊंगा कि मैंने अपने कर्तव्य निभाए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप इसको प्लीज कीजिए। बहुत धन्यवाद ऋषि राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, दिस इज सौरभ राय, ऋषि राय सौरभ, अच्छा, कंट्रीब्यूटिंग यूजिंग सेकेंड आईडी, यूट्यूब इज ब्लॉकिंग मी टू कंट्रीब्यूट। देखिए यूट्यूब ने इनको ब्लॉक कर दिया। इस चैनल पे अगर इन्होंने कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनको तथ्य नहीं चाहिए, उनको नफरत चाहिए। आपस में नफरत में लोग लड़ाते रहे, क्योंकि नफरत अगर वहां बढ़ाते हैं तो देश तोड़ने में आसानी होती है। दोनों तीनों तरफ की बात बता रहा हूं आपको, बुरा लगेगा, पर जो भी जितना प्रोवोक करता है वो यूट्यूब हो या कोई, उसके बिजनेस को भी प्रमोट करता है और देश को तोड़ने में आसानी होती है। जो भी सामंजस्य की बात करेगा वो, उससे सबको दिक्कत होती है। इसलिए भारत से सबको दिक्कत है, इस चीज को समझिए आप। सौरभ राज जी, आपका बहुत धन्यवाद डायमंड मेंबरशिप के लिए, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह रहे हैं ऋषि राज जी, मेनी ऑफ माई वर्किंग प्रोफेशनल गॉट ट्रैप्ड इन फेक नैरेटिव of so-called unemployment as they followed Ravish and Fan D'Souza। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत जब मैं गया, मान लिया कि अब हमारे गांव में, मैं अभी बैठा हूं, फिर गांव में नाई आपके घर आता है। नाई ने तो कोई नाई आपको जाति कर करके आपके व्यवसाय तो हरे टिड्डी ले गए, और अब गांव में भी हरे टिड्डी घूमने लगे, और आपके नाई का व्यवसाय चला गया, कुम्हार का, ब्राह्मण के पूजा पाठ का, सब व्यवसाय आपका चला गया। लड़ने वाले क्षत्रिय जो सब आपका व्यवसाय चला गया। व्यवसाय किसके पास गया? उनके पास। आपको जातियों में इतना तोड़ा कि आप उसमें उलझ गए, और व्यवसाय उन्होंने हड़प लिया, और आपको सरकारी नौकरी पर आश्रित करा दिया। और वो जानते थे कि सरकारी नौकरी इतना बन नहीं सकता, तो आपके अंदर जो असंतोष होगा तो आप देश को कभी स्थिर नहीं रहने दोगे, हिलाते डुलाते रहो। और उनका काम होता है, उन्होंने बहुत लॉन्ग गेम किया है, लॉन्ग नैरेटिव वॉर किया है। हम तो बस नौकरी चाहिए जी, यानी हमको क्लर्क बनना है। भारत की सभ्यता क्लर्क नहीं, मालकियत की सभ्यता थी, लेकिन उसको बना दिया क्लर्क की सभ्यता। तो वो कह रहे हैं, व्हेन आई आस्क्ड देम दैट whatever your salary hikes has been stopped or regular salary, they did not have any answer। सही बात है, इसलिए इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं समझा तो ये मान के चलिए कि संकट है और संकट आने वाला है। आप इन सब चीजों पे देखोगे, बहुत कम लोग आएंगे आपको देखने या सुनने, क्योंकि उनको रोज के रेडीमेड चाहिए। और ये रेडीमेड के लोग जो है ये आपका बहुत अहित करते हैं, भले हिंदू हो सनातन, ये रेडीमेड वाले लोग, क्योंकि यही आपके नरेशन में अवरोध खड़ा करेंगे हरे और लाल टिड्डों को बचाओगे, कभी कुतर्क के जरिए, कभी उसके पक्ष के जरिए। इसलिए बहुत ही बारीकी के साथ आपको इन बुने हुए जाल को समझना है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तुलसी ने, सूर्य ने यही काम किया है, शंकराचार्य आदिशंकर ने यही काम किया है जो हम आप कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। उपनिषद के ऋषियों ने यही काम किया। पुराण के ऋषियों ने देखा कि वेद नहीं समझ में आएगा, क्लिष्ट है, तो फिर उन्होंने जो है पुराण में कथाओं के जरिए समझाने का प्रयास किया। उन्होंने यही काम किया है। कैजान मोक्ष, अभी वहां टेम्परेचर है, यहाँ काफी मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो टेम्परेचर यहाँ मुझे लगता है 4-5-6 होगा, इसलिए दिन में मफलर मैंने लगा रखा है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। दीपक हिंदू जी, बहुत धन्यवाद। फर्जी न्यूज वाले पंच मक्कारों को जरूरी दिमागी विटामिन दे, उन्हें अपने पक्ष में बने रहने के लिए बांधे रहते हैं, वे उस चाल से बाहर निकल नहीं पाते, वो नहीं पाते, ये बात आप समझ लीजिए। मनोहर लोहार जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो आप सब अशोक चड्ढा जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। आप सब रामायण के सर्किट पे भी आइए और उसको समझिए, थोड़ा सा अपने धर्म को समझिए। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता तब तक मैं दूसरों को नहीं जानने का दावा कर सकता। स्वयं को समझना जरूरी है। आप सोचिए, जो रामायण में पढ़ रहा हूँ उसकी मैं यात्रा भी कर रहा हूँ कि चीजें वो एग्जैक्ट है नहीं है, आपको सिर्फ जानना है। मैं आपको अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको फैक्चुअल चीजें ही बताऊंगा।
खेमचंद राणा जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए आपका। तो आप सब जो जर्नी वाली चैनल है उस पे आप पूरा उसके पूरे नैरेट उसको समझेंगे। आपको भी नरेशन वॉर करना है। कारवां कहता है कल्चरल और पॉलिटिकल नरेशन वॉर। कल्चरल ही हमारा अध्यात्म धर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको डॉक्टर रैना दास जी करें, रामायण हम महाभारत हमारे धार्मिक ग्रंथ ही नहीं हमारे इतिहास भी है। सत्यका संदीप जी अपने भ्रमण में परिवार साथ जाए, रामायण सर्किट आप गाएं हम भी जाए, महाभारत सर्किट बुद्ध सर्किट सब पे। और याद रखिए परिवार आपकी ताकत है, परिवार को छुपाइए मत, परिवार के साथ रहिए, परिवार को छुपाइए मत। कई लोग परिवार छुपाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं फलना, ऐसे लोग वास्तव में जो प्रारंभिक इकाई वेद ने कहा है परिवार, जो अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने परिवार को छुपा रहा है वो हिंदू धर्म को भी छुपाएगा कभी, वो कभी महाभारत भी छुपा देगा। कभी लाल हरे टिड्डे क्रॉस उसको अगर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के तर्क में उलझा दिए, वो कह देगा नहीं आई एम नॉट हिंदू। जो परिवार का नहीं हुआ वो समाज का नहीं होगा, जो समाज का नहीं हुआ वो राष्ट्र का नहीं होगा, और जो राष्ट्र का नहीं वो धर्म का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र भी एक धर्म है। कौशिक राठौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। जो लोग भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं उनका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपके कारण इस पूरे कंटेंट वॉर जो है, ज्ञान यज्ञ जिसको कहिए, उसको हम चला पा रहे हैं। और इतनी जगह यात्रा, इतनी जगह किताबें, इतना टीम रिसर्च सब हम लगा पा रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा फोकस आपके कारण, हमारा फोकस व्यूज पे नहीं है कि 4 आदमी देखे 50 आदमी, वरना लोग व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियोज कुछ से कुछ बनाते हैं। पर आप सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ क्वालिटी के कंटेंट पे है जो आपको मिलता रहे और उसी बहाने हमें भी मिलता रहे, क्योंकि मैं भी तो रिसर्च में इतना पढ़ता हूँ डीप हो गए, वो ज्ञान मुझे भी तो मिल जाता है। कैजान मोक्ष वो ऐसा नहीं, गिलोय का बाला अंदर कुछ नहीं है, वो थोड़ा ठंड लग रही है, वो तो है ही, गिलोय तो काम करता ही है। आप ठीक कह रहे हो, जब बुखार उखार होता है तो ठंड थोड़ी है यहाँ पे, अभी धूप नहीं निकला है, तो सुरक्षित रहूंगा तो मैं आपके भी काम आऊंगा, अपने काम भी आऊंगा, अपने परिवार के काम भी आऊंगा, तो सुरक्षा के लिए मैंने गला लपेट लिया है। बिल्कुल गलत नहीं है उमा जी, मैंने आपको कब कहा कि गोवा की यात्रा करना बिल्कुल गलत है। गोवा भी आप जाइए, जहां भी जाइए आप वहां का इतिहास जरूर भ्रमण कीजिए, वो बहुत जरूरी है। कहीं की यात्रा, आपको एक बात है कि एक यात्रा 1000 किताब का अनुभव आपको दे देती। मैं तो अपने उस खोज में हूँ रामायण समझने के लिए, सीता जी की भूमि, वो धनुष का वो टुकड़ा, आपको उसमें वीडियोज दूंगा, धनुष का वो टुकड़ा, धनुष के 3 टुकड़े हुए उस शिव जी के धनुष के। तरुण मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आकाश मार्ग से गया, एक पाताल मार्ग में गया, तो जहां से पाताल मार्ग में घुसा वो कितना बड़ा सरोवर हो गया, और जो टुकड़ा मध्य का टूट के वहां गिरा वो आज भी है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतने रिसर्च हुए हैं, ना वो पत्थर है ना वो लकड़ी है, वो क्या है लोगों को नहीं पता, बस बढ़ रहे हैं। तो एक रामायण का कालीन एकमात्र साक्ष्य, मात्र साक्ष्य जो वहां उपस्थित है, मेरा तो प्रभु की कृपा है। अहिल्या देवी का स्थान वो पूरा तपोवन है, जंगल ही था, अब तो और कैसे कहाँ कुंड है, और उसकी दूरी जब देखेंगे, वाल्मीकि जी कितना ज्ञानी, उन्होंने उस पूरी दूरी को माप के लिखा है, और वही दूरी यहाँ मैच हो रहा है। तो आपको वहां पूरी सीरीज दे रहा हूं, वहां तो यात्रा और अध्यात्म की पूरी सीरीज चलेगी। आप लोग उसको यहाँ इस पर ही है, जर्नी विद संदीप देव, उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो चीजें लगातार मिलती रहे। और आप में जिज्ञासा पैदा हो सकता है कि मैं थोड़ा कम बताऊंगा, तो आपको और जिज्ञासा पैदा हो और ढूंढने की, पर मेरा प्रयास है आपके अंदर बस जिज्ञासा पैदा करूं। कमल जी कह रहे हैं पंचमकार नैरेटिव हिट हो चुका है, संजय दीक्षित जी ने चर्चा की थी एक दिन। पंचमकार, ये तो यूट्यूब का धन्यवाद कीजिए कि ये मुझ पे इतना बैन लगाता है कि मुझे नए नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। पंचमक्कार, ये मक्कारों की पूरे गिरोह है। निधि त्रिपाठी जी बहुत दिनों बाद, नितिन त्रिपाठी जी बहुत दिनों बाद, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।